नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बजट के तेजी से क्रियान्वयन की निगरानी करेगी सीएस के नेतृत्व वाली समिति, सीएम मुंबई ने कहा। हमारा लक्ष्य 150 विधानसभा सीटें जीतना है, कांग्रेस नेता एमबी पाटिल। पीएम मोदी के जीवन की अनसुनी कहानियों पर वेबसाइट लॉन्च, स्मृति ईरानी ने कही ये बात। यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ती छात्रा का वीडियो वायरल, जांच के दिए आदेश। बीते 8 साल में कितने कश्मीरी पंडितों को घाटी में फिर से बसाया, बीजेपी से केजरीवाल ने पूछा। सऊदी अरब के जेदा में F1 रेस स्थल के पास तेल डिपो में विस्फोट के बाद लगी आग। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि विभिन्न विभागों और पर्यवेक्षण के बीच उच्च समन्वय के माध्यम से इस साल के बजट घोषणाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। संबंधित विभागों को पहले से ही बजट को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। गठित की जाने वाली समिति निगरानी करेगी, कार्य आदेश जारी करने से लेकर कार्य पूरा करने तक। इसका उद्देश्य वित्त विभाग से मंजूरी प्राप्त करना और बजट को लागू करने के लिए विभागों के बीच तेजी से समन्वय कराना है। यह पहली बार किया जा रहा है। जैसे ही कर्नाटक चुनाव के लिए गर्म हो रहा है, पूर्व मंत्री एमबी पाटिल कर्नाटक कांग्रेस की प्रचार समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं। पाटिल ने बीजेपी को टक्कर देने की पार्टी की योजना पर बात की। बात करते हुए उन्होंने कहा, कार्यभार संभालने के तुरंत बाद मैं पार्टी के वरिष्ठ और युवा नेताओं के साथ परामर्श बैठक करूंगा। हम एक व्यापक कार्य योजना लेकर आएंगे जो आईसीसी महासचिव को भेजी जाएगी। व्यक्तिगत रूप से मैं हर जिले का दौरा करूंगा जहाँ मैं विभिन्न समुदायों के कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और संतों से उनका आशीर्वाद लेने के लिए मिलूंगा। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगी पाबंदी की वजह से 2 साल तक बंद रहने के बाद भारत से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन रविवार से दोबारा शुरू होगा। 2 साल बाद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन के लिए हवाई अड्डों और विमान कंपनियों ने अपनी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। भारतीय एयरलाइंस के अलावा एमिरेट्स और वर्जिन अटलांटिक जैसे विदेशी एयरलाइंस भी नियमित उड़ानों की बहाली को लेकर खासी रोमांचित है। राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उम्मीद है कि अप्रैल के पहले हफ्ते से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में खासी तेजी आएगी। महामारी से बुरी तरह प्रभावित रहा विमान उद्योग धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है और नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से उसमें नई जान आने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की अनसुनी कहानियों पर एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को ये वेबसाइट को लेकर जानकारी दी। इस वेबसाइट को मोदी स्टोरी नाम दिया गया। इसमें उन तमाम लोगों के संस्मरण हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी को बेहद करीब से देखा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वेबसाइट में उन तमाम लोगों की जुबानी प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है जो किसी न किसी वक्त प्रधानमंत्री से मिले हों या उनके साथ काम किया हो। इस वेबसाइट में तमाम लेख, तस्वीरें, ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स भी हैं जो पीएम मोदी की जिंदगी के उन यादगार लम्हों के बारे में रोशनी डालते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी ने नई वेबसाइट के ट्विटर हैंडल को साझा किया है। मध्य प्रदेश के सागर में स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक छात्रा की नमाज पढ़ने पर विवाद होने का मामला सामने आया है। नमाज पढ़ रही इस छात्रा का वीडियो बनाकर वायरल भी किया है, जिसके बाद हिंदू संगठन हिंदू जागरण मंच ने इस पर आपत्ति जताई है। हिंदू संगठन ने इस मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं विश्वविद्यालय ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एजुकेशन विभाग की एक छात्रा यूनिवर्सिटी भवन में नमाज पढ़ रही है। वहीं एक शख्स उसका वीडियो बना रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 25 मार्च शुक्रवार के दिन का है, जिसमें एक लड़की विश्वविद्यालय परिसर में नमाज अदा कर रही है। कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने बताया, इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। साथ ही साथ छात्र छात्राओं को निर्देश दिए गए हैं कि पूजा पाठ अपने घर या धार्मिक स्थलों पर करें। विश्वविद्यालय केवल पाठ पठन के लिए है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर कश्मीरी पंडितों के पलायन पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को सवाल किया है कि पार्टी ने उनमें से कितने लोगों को घाटी में फिर से बसाया है। उन्होंने एक बार फिर सुझाव दिया कि द कश्मीर फाइल्स को YouTube पर अपलोड किया जाना चाहिए और इससे अब तक हुई कमाई को कश्मीरी पंडितों के कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने बीजेपी से पूछा, क्या भाजपा ने पिछले 8 वर्षों में एक भी कश्मीरी पंडित परिवार को घाटी में बसाया है? उन्होंने कहा, भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। हम मांग करते हैं कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को YouTube पर अपलोड किया जाए। इससे कमाए गए पैसों को कश्मीरी पंडितों के कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने शनिवार को कहा कि उन्हें पार्टी के विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक में नहीं बुलाया गया। सपा के विधायक दल की बैठक में अखिलेश यादव को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। शिवपाल ने संवाददाताओं से कहा, मुझे बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने सपा के नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। जसवंत नगर सीट से सपा विधायक शिवपाल ने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसके अनुसार काम करूंगा, लेकिन मुझे विधायक दल की बैठक के लिए नहीं बुलाया गया था। हालांकि मैं सपा का विधायक हूँ। सऊदी अरब के जद्दा के एक तेल डिपो में फार्मूला 1 रेस के पहले भीषण आग लग गई। तेल की दिग्गज कंपनी एरमैको के जद्दा शहर में कई फैसिलिटीज हैं। इस बीच यमन के हौथी ग्रुप ने शुक्रवार को बताया कि वहां सऊदी अरब में बड़े सैन्य ऑपरेशन को लेकर बयान जारी करेगा। सोशल मीडिया पर अग्निकांड के आए विभिन्न वीडियो में धुएं के गुबार में यूक्रेन में जॉर्जिया के रास्ते सैनिक भेज रहा है रूस। एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि पेंटागन ने रूस द्वारा जॉर्जिया से यूक्रेन में डोनबास क्षेत्र में सेना के सुदृढ़ीकरण के संकेत देखे हैं। अधिकारी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, हमने जॉर्जिया से कुछ सैनिकों की आवाजाही देखी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सैनिकों की संख्या के बारे में अनुमान नहीं है। देख रहे हैं समाचार फिल्मों के। RRR फिल्म वीकेंड पर बिजनेस में आया जबरदस्त उछाल। फिल्म ने दूसरे दिन भी की छप्पड़ फाड़ कमाई। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बजट के तेजी से क्रियान्वयन की निगरानी करेगी CS के नेतृत्व वाली समिति। CM मुंबई ने कहा, हमारा लक्ष्य 150 विधानसभा सीटें जीतना है। कांग्रेस नेता MB पाटिल। PM मोदी के जीवन की अनसुनी कहानियों पर वेबसाइट लॉन्च। स्मृति ईरानी ने कही ये बात। यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ती छात्रा का वीडियो वायरल, जांच के दिए आदेश।
बीते 8 साल में कितने कश्मीरी पंडितों को घाटी में फिर से बसाया, बीजेपी से केजरीवाल ने पूछा। सऊदी अरब के जेदा में F1 रेस स्थल के पास तेल डिपो में विस्फोट के बाद लगी आग। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।